और ट्रंप के समर्थक आपस में भिड़े, फायरिंग में एक शख्स की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ। सुशांत केस में आज सीबीआई और ईडी की जांच लगातार जारी है और रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने एक और दिन मौजूद हैं। गौरव आर्या ईडी के सामने है। सीबीआई की एक टीम सुशांत के घर पर भी पहुंची हुई है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स आपको हर एक डेवलपमेंट की खबर सबसे पहले दे रहे हैं। आज अब तक सुशांत केस की जांच में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले एक अपडेट। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसकी आंच रिया पर पड़ती दिख रही है। सुशांत ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, इस गुत्थी की सबसे बड़ी राजदार है रिया। सीबीआई के सामने रिया का चौथा राउंड आज शुरू हुआ। करीब दोपहर 11 बजे रिया अपने भाई के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। अब तक की बातचीत में रिया सीबीआई के सामने रटा रटाया बयान दे रही है। 28 अगस्त को पहले दिन सीबीआई ने रिया से 10 घंटे पूछताछ की। 29 अगस्त को दूसरे दिन 7 घंटे पूछताछ चली, जबकि 30 अगस्त को सीबीआई ने रिया से करीब 9 घंटे पूछताछ की। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा के बयानों में विरोधाभास दिखने के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ अब सख्ती से पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती से 8 जून के बाद से लेकर 14 जून तक उनका कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, उनका रिलेशनशिप में कैसे सिचुएशन खराब हुई। ऐसे में रिया बार बार इस बात को कह रही हैं कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही इमोशनल और साथ में डिप्रेस हो रखे थे। वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि वो उससे उबर सके, लेकिन वो उबर नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि वो ड्रग्स ले रहे थे। और यही वजह है कि सख्ती से पूछताछ करते हुए रिया को फटकार लगाई गई और कहा गया कि सैमुअल मिरांडा और साथ में जो सिद्धार्थ पिठानी है उनके बयानों में और रिया चक्रवर्ती के बयानों में बिल्कुल विरोधाभास है। इसी को देखते हुए लगातार आज चौथा दिन है जब पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती शुरुआत से अब तक ये साबित करने में लगी है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने सुसाइड किया। रिया चक्रवर्ती इस थ्योरी के जरिए खुद को बचाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन गवाहों की गवाही रिया के दावों को झुठलाते हैं। सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने खारिज कर दिया है। रईस ने कहा कि उन्होंने सुशांत को डिप्रेशन में कभी नहीं देखा। जब भी वो फार्म हाउस आए कभी डिप्रेशन में नहीं थे। कुछ बातचीत हुई होगी, आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या कहा था उस वक्त आप? तो मेरे पास आया और मुझे पूछे कैसे हो रहा है, ठीक है ना, बढ़िया है ना, बोला हाँ ठीक है सर, आप कैसे, बोला ठीक हो। और इतना बोल के वो ऊपर चले गए बंगलों में और कुछ देर बाद मतलब हम लोग का जो काम खत्म हुआ तो फिर वहाँ नीचे आए और वहाँ पे एक चेयर लगा के बैठे थे फिश टैंक के पास में, बुक्स पढ़ रहे थे। तो बीमार थे, लेकिन ऐसा बीमार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा डिप्रेशन का मैं बोल नहीं सकता कि वो डिप्रेशन है, उसको कोई परेशानी से बीमार थे, लेकिन और 4 दिन को गए थे वो आप लोग। जिस तरह से फार्म हाउस के मैनेजर रईस ने रिया की डिप्रेशन की थ्योरी को झुठलाया, उसी तरह से उन्होंने ड्रग्स की कहानी पर भी एक बड़ा खुलासा किया है। और इस खुलासे से ये साफ हो गया है कि रिया के ड्रग्स वाली कहानी भी झूठी है। रईस जी क्या कहेंगे, जो ड्रग्स की बात कही जा रही है रिया की तरफ से, या फिर डिप्रेशन की बात कही जा रही है, आपने कभी देखा ऐसा फार्म हाउस पर? डिप्रेशन तो कभी उनको ऐसा मुझे भी दिखा नहीं जो डिप्रेशन में थे। जो जिस तरह से उनका जो एंजॉय जो कर रहे थे जैसा फार्म हाउस पे, तो उस तरह से तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको कोई डिप्रेशन हुआ है। और रही ड्रग्स की बात, तो मैंने उनको ऐसा कभी कोई ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ लेते हुए देखा नहीं जब। अभी कहाँ से ये बातें आ रही है पता नहीं, लेकिन मैंने उनको आज तक कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है ना। वो जो ड्रिंक्स वगैरह जो पार्टी में होती है ना आमतौर पे, जैसे कुछ स्मोकिंग वगैरह, वो देखा हूँ, लेकिन ये ड्रग्स जो बाकी जो नाम आ रहा है ये एमडी और ये जो मैं ये पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। ऐसा कोई ड्रग्स मैंने कभी देखा नहीं है और स्मोकिंग के और ड्रिंक के अलावा मैंने दूसरा कुछ ऐसा देखा नहीं था। सुशांत के पुराने ड्राइवर अनिल आदिवासी ने भी रिया के डिप्रेशन थ्योरी को इंडिया टीवी के कैमरे के सामने खारिज कर दिया। 2018 से 2019 तक सुशांत के ड्राइवर रहे अनिल का कहना है कि सुशांत ना ही मौत से डरते थे और ना ही वो सुसाइड कर सकते हैं। केदारनाथ फिल्म जब भी रिलीज हुई तो हम उनके साथ थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो डिप्रेशन में है या ड्रग्स लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हम तो उनके साथ लोनावाला जाते थे उनके बंगले पे, तो कभी दवा ववा के बारे में कभी देखा ही नहीं, ना वो दवा लेते थे कोई भी ड्रग। एक तरफ रिया का हर दांव हर थ्योरी गलत साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया के करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है।
सीबीआई जांच के 11वें दिन आज एक बार फिर से चश्मदीद नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। फिर एक बार सीबीआई जो है 8 से 14 के दरमियान क्या क्या हुआ इस घर में ये जान लेना चाहती। खास तौर पे इस सारे मामले में केशव जो है कुक, उसका बयान सबसे अहम रहने वाला है, क्योंकि इसी घर में 7वीं मंजिल पर सुशांत रहते थे। उन्हें केशव का दावा ये है, जो उसने अपने बयान में कहा है, कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को रोते हुए कई बार सुना, उनकी परेशानी देखी, उनकी बेचैनी देखी, उनके अकेलेपन को उसने करीब से देखा। और जब इंडिया टीवी से भी इंटरव्यू के दौरान भी केशव ने इन्हीं चीज़ों को रिपीट किया था। लेकिन जिस तरह का बयान रिया की तरफ से आया, मीतू के जो दावे थे, मुंबई पुलिस में उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई, क्यों बिहार पुलिस में उन्होंने ये सारी बातें बताई, तो परिवार ने जो चीज मुंबई पुलिस को नहीं बताई, उस चीजों को जानने की कोशिश जो है अब सीबीआई द्वारा होने वाली है। एक तरफ जहां सीबीआई सुपर स्पीड से जांच को आगे बढ़ा रही है, वहीं ईडी भी आज फुल एक्शन में है। ईडी दफ्तर में आज सबसे पहले गौरव आर्या की एंट्री हुई। मीडिया के कैमरे से बचते हुए गौरव आर्या ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए। रिया के ड्रग्स वाले चैट में गौरव आर्या का नाम भी शामिल है। तो वहीं जया शाह से आज दूसरी बार पूछताछ की जा रही है। इस बीच गौरव आर्या के एक और साथी कुणाल जानी को भी ईडी दफ्तर सवालों के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की इसी दूसरी मंजिल पर जो वो ऊपर की दूसरी मंजिल है जिसमें बत्ती जल रही है, उसी मंजिल में जो है पूछताछ चल रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि रिया को कब से जानते हैं, तो जवाब ये मिला कि 2017 से जानते हैं। तो 2017 की मार्च महीने की 8 तारीख की जो चैट हुई थी जिसमें एमडी ड्रग का जिक्र आया था, उस बारे में सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल पूछे गए हैं कि गोवा में कितनी रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज की है, कितनी बॉलीवुड के सितारों की पार्टीज ऑर्गेनाइज की है, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत कितनी पार्टियों में मौजूद थे और इन पार्टियों में क्या ड्रग का इस्तेमाल हुआ था, ये ड्रग कहां से लिया जाता था, ड्रग की पूरी डिटेलिंग ली जा रही है। और इसको काले पैसे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो ड्रग का पैसा है वो काला पैसा है और ये पैसा क्या होटल के बिजनेस में लगाया गया, इसकी भी जानकारी ले रही है। ये वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली ये एजेंसी ईडी अब जो है ड्रग की भी जांच कर रही है। ईडी में गौरव आर्या और जया शाह की एंट्री के बाद जांच का एंगल ड्रग्स की तरफ मुड़ चुका है। रिया के ड्रग्स वाले चैट में जया शाह का भी नाम है। आज सुशांत की मौत की मिस्ट्री में एक और व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें सुशांत का हाउस मैनेजर दीपेश सावंत बिजनेस डील की बात कर रहा है। 14 जून को सुशांत की मौत से करीब 1 घंटे पहले के इस व्हाट्सएप चैट से सुसाइड की थ्योरी पूरी तरह बदल गई है। 14 जून को सुबह 10:51 पर दीपेश सावंत ने दूसरे शख्स को मैसेज किया और कहा कि सुशांत ने फ्लिपकार्ट डील को लेकर मुझसे आपसे बात करने को कहा है। ये वो समय था जब सुशांत जिंदा थे। दूसरे शख्स ने इस मैसेज का जवाब दोपहर 2:48 पर दिया। तब तक सुशांत की मौत हो चुकी थी। दूसरे शख्स ने दीपेश से पूछा कि भाई सही है ना, प्लीज रिप्लाई करो हाँ या नहीं। दूसरे शख्स ने इसके बाद फिर दोपहर 3:34 पर मैसेज किया और कहा कि हम लोग बाहर हैं, मुझे बताओ किसी की मदद की जरूरत है। दूसरे शख्स ने दीपेश को शाम 4:29 पर भी मैसेज किया और कहा कि कोई हेल्प चाहिए तो फोन करना, हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसी डील को लेकर सुशांत की एक और चैट मौत से 5 दिन पहले की है। 9 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने दोपहर 3:23 पर कहा कि जरूर मेरे भाई, जो होगा वो करूंगा। इसके बाद दूसरे शख्स ने शाम 4:42 पर कहा कि भाई फ्लिपकार्ट तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा है, मैं किसका नंबर उन्हें दूं। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि भाई दीपेश मेरे साथ है। सुशांत ने 9 जून को शाम 4:50 पर यह रिप्लाई किया था। सोचिए, जो शख्स अपनी मौत के 5 दिन पहले बड़ी बड़ी डील साइन करने की हामी भर रहा है, वो 5 दिन बाद सुसाइड जैसा कदम कैसे उठा सकता है। जब सुशांत इतने मानसिक रूप से गुजर रहे थे, अगर ये सही है तो उस दौरान वो कौन सी चीज थी फ्लिपकार्ट वाले से जो बात करना था, क्या कोई प्रोडक्ट था या कोई अन्य चीजें थी। हर एक कदम, हर एक गवाह के हर एक बयान को क्रॉस वेरीफाई करके जाने की कोशिश करें कि आखिर तथ्य क्या है, क्या सच में खुदकुशी है या फिर हत्या, या इसके अलावा क्या सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी करने के लिए उकसाया गया, जैसा कि आरोप परिवार लगा रहे। तो इसके पहलू कई सारे हैं और उसके तहत तक जाने की कोशिश सीबीआई कर रही है। मनीष प्रसाद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। 11वां दिन है सीबीआई की तफ्तीश का और आज सीबीआई की एक टीम सुशांत के घर पर भी गई, जहां इस वक्त मौजूद हैं मनीष प्रसाद। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। ईडी ऑफिस में आज गौरव आर्या से पूछताछ हो रही है और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जहां पर रिया चक्रवर्ती समेत बाकी तमाम गवाह हैं, वहां पर इस वक्त राजेश कुमार मौजूद है। मनीष से लेकिन पहले हम जानकारी चाहते हैं। मनीष, सीबीआई की टीम आज एक बार फिर सुशांत के घर आई और ये खबर है कि वहां से शायद रवाना हो चुकी है और 3 घंटे से ज्यादा वहां पर रही।
सर 12:50 का वक्त था जब 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी और मॉन्ट ब्लैंक के इसी अपार्टमेंट में जो टॉप फ्लोर है जहां पर 601, 602, 701 और 702 को मिलाकर 3600 स्क्वायर फीट का ये घर था, वही क्राइम सीन भी है। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस को जो रिकॉर्ड किया गया, जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा साथ में सिद्धार्थ पिठानी और नीरज केशव के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। और खास तौर पे जो सीडी है, जो कनेक्टिव सीडी है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की, ये ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है, उसी को एक बार फिर से सीबीआई के ऑफिशियल्स ने जांचा, परखा और साथ में जो रिया चक्रवर्ती अपने स्टेटमेंट में बोल रही थी उसके साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी और नीरज और केशव का स्टेटमेंट था, उसको कोरिलेट करते हुए यहां पर एक बार फिर से प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच पड़ताल की गई। 4 बजे का वो वक्त था जब सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम वापस डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ चली गई। जो उनको डाउट्स थे उन डाउट्स को उन्होंने क्लियर किया, साथ में सैंपल्स कलेक्ट किया और खास तौर पे जो ड्रॉर था, उस ड्रॉर के अंदर की जो डिटेलिंग थी पहले भी वो कर चुके थे, फॉरेंसिक टीम के साथ कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से इसी मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट में आकर उन्होंने पूरी तफ्तीश की। लेकिन इस बार तफ्तीश बिल्कुल अलग थी क्योंकि इस समय सीनियर ऑफिशियल्स के पास जो एक बैग था, उस बैग के अंदर हमें बताया गया कि खासतौर पे जो मेन इंपॉर्टेंट डिजिटल ड्राफ्टिंग थी, यानी जो उनका लैपटॉप था जिसको वो पहले से ही सीबीआई के पास है, उसके अलावा जो बाकी डिटेलिंग थी उन सबको कलेक्ट किया गया, उसको फिर से जो फैक्ट्स हैं उनको चेक करते हुए एस्टैब्लिश किया गया। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से 3 सदस्यीय सीबीआई की टीम यहां पर आई है। हमें इस बात के भी इनपुट्स मिल रहे थे कि नीरज केशव और साथ में सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा से जो आखिरी का दिन था, यानी 13 तारीख और 14 तारीख को लेकर इस घर के अंदर क्या क्या हुआ उसका सीक्वेंसिंग बनाने के लिए कहा है और यही वजह है कि सीबीआई की जो ऑफिसर्स थे वो यहां पर आए और फिर से इसको एस्टैब्लिश किया। सौरभ, ये बताइए, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे किसी बैग का, तो ये बैग जो है वो सुशांत के घर से लेकर के निकली है सीबीआई की टीम? सौरभ, एक एक डिटेल को कलेक्ट किया गया था। दरअसल सीबीआई के ऑफिशियल्स जिनसे हमने यहां पे भी कोशिश की कि उनसे बात कर सकें, दरअसल कुछ भी ऑफिशियल लेवल पे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जब वो गए थे तो उसके साथ साथ जो जानकारी हमें मिल रही थी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से, उस पे ये कहा गया, हमें बताया गया कि जो मेन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इन चारों ने जो उस दौरान घर पे मौजूद थे, दरअसल उसी के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स, डिटेलिंग और डिजिटल डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए यहां पर सीबीआई की टीम जा रही है और सीबीआई की टीम 12:50 पर यहां पर पहुंची। अब जिस बैग का जिक्र मैं कर रहा हूं, दरअसल उस बैग के अंदर डिटेल ड्राफ्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर सीबीआई यहां से गई है। जो फर्स्ट टाइम जब वो यहां पर आए थे, जब फॉरेंसिक टीम के साथ आए थे, तो उन्होंने डेटा कलेक्ट नहीं किया था, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, रिया के साथ उस स्टेटमेंट को कोरिलेट किया गया, इसीलिए वो तमाम और डॉक्यूमेंट जो कि इस घर के अंदर मौजूद थे उनको कलेक्ट किया गया है आज। ठीक है, और राजेश जो है डीआरडीओ ऑफिस के बाहर हैं, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर। राजेश, अंदर इस वक्त कितने लोग हैं, क्या पूछताछ चल रही है? और रिया चक्रवर्ती से चौथे दिन लगातार पूछताछ, ये सवाल सबके मन में होगा कि सीबीआई इतनी लंबी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर रही है, कहीं किसी बड़े कदम की आहट तो नहीं है ये? देखिए, चौथे राउंड की पूछताछ है सौरभ, और चौथे राउंड की पूछताछ का मतलब यही है कि अब तक जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है वो ठीक जवाब, संतुष्ट करने वाले जवाब सीबीआई को नहीं दे पा रही। जो सवाल सीबीआई पूछ रहा है, सीबीआई के काम करने का तरीका अपने आप में निराला होता है। वो एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से कई बार पूछते हैं और जब जवाब अलग अलग आते हैं तब आपके जो क्वेश्चनिंग का जो समय है वो लगातार बढ़ता जाता है और यही रिया चक्रवर्ती के साथ भी हो रहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो, उनसे उनके जो बयान थे उससे क्रॉस वेरीफाई कराया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के बयान को। साथ ही आपको मैं इस वक्त बता दूं कि श्रुति मोदी जो सीबीआई के एफआईआर में नामजद अभियुक्त हैं, उनको भी पहली बार डीआरडीओ के इस गेस्ट हाउस में बुलाया गया है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। श्रुति मोदी अहम कड़ी हैं, दोनों को मैनेज करती थी, दोनों की मैनेजर थी और कई ऐसे चैट्स आए हैं, सुशांत के पिता के चैट्स आए जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर बेटी की तबीयत खराब है तो उनको बताया जाए। वो रिया चक्रवर्ती से भी पूछ रहे हैं, श्रुति मोदी से भी पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी श्रुति मोदी से पूछा जा रहा है। ड्रग चार्ट्स में भी श्रुति मोदी का नाम है, उसके बारे में भी उनसे पूछा जा रहा है। साथ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो ऑडियो टिप हमने सुना था उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात थी उसके बारे में भी श्रुति मोदी से पूछा जा रहा है। जब उनका स्टेटमेंट खत्म होगा उससे भी कई सारे सवाल निकलेंगे सौरभ, और उनसे भी रिया चक्रवर्ती को कन्फ्रंट कराया जाएगा, उसके बारे में भी रिया चक्रवर्ती को पूछा जाएगा। तो यह भी पूछताछ का दौर लंबा चलने वाला है। अहम जानकारी है कि मीतू सिंह आज आने वाली
थी सुशांत की बहन, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस नहीं पहुंची हैं। लेकिन फिलहाल श्रुति मोदी हैं जो इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी हैं और वो पहली बार आई हैं। सीबीआई जो है उनसे हर तरह के सवाल कर रही है। सौरभ, तो दो अपडेट दिए हमारे रिपोर्टर्स ने आपको। पहला, आज सीबीआई की टीम गई सुशांत के घर पर एक बार फिर और वहां 3.5 घंटे के करीब रुकी है, वहां से अब निकल चुकी है। और श्रुति मोदी से आज पहली बार सीबीआई पूछताछ कर रही है, रिया चक्रवर्ती से चौथे दिन की पूछताछ। और अब एक बहुत अहम किरदार जो कि इस पूरे ड्रग्स एंगल में सामने आया था, गौरव आर्या, जो गोवा में रहता है, होटल का बिजनेस करता है, अब तक सामने नहीं आ रहा था। उसको ईडी ने नोटिस दिया था आज तक पेश होने के लिए और वो ईडी के दफ्तर आज पहुंच गया। तो वहां से क्या अपडेट है आपको बताएंगे दिनेश मौर्य। दिनेश जी देखिए, आप बता दूं, गौरव आर्या से सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही थी। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका, लेकिन अभी भी पूछताछ चल रही है। दो अहम बिंदु है जिस पर ईडी फोकस करी। एक तो क्योंकि इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क जो नेक्सस सामने निकल कर रहा है, 2017 में इसकी शुरुआत हुई। पहला चैट जो सिलेक्टेड लीक्स हुए उसके मुताबिक 2017 में रिया और ये गौरव जो वो संपर्क में आए थे। गौरव वो अलग बात है, कह रहे कि पिछले 3.5 साल से वो कभी भी रिया से नहीं मिले, लेकिन इस बात को ईडी फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 2017 से लेकर 2019 तक क्या इसके इस बीच के दौरान फिर कभी इनके साथ जो है ड्रग को लेकर कोई डीलिंग हुई, बातचीत हुई, ये वेरीफाई किया जा रहा है। दूसरा सबसे अहम एक चीज और बता दो आपको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चूंकि जांच ईडी करती है और अब तक की जो जांच हुई उसमें 15 करोड़ गबन का जो आरोप लगाया गया सुशांत के परिवार की तरफ से, तो सुशांत और रिया के जो बैंक ट्रांजैक्शन के जो डिटेल्स आए उसकी जो स्क्रूटिनी की गई, तो उसमें कहीं पे भी 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिख नहीं रहा है। कुछ पैसे रिया के अकाउंट में गए हो, ये चीज दिख नहीं रही है। ऐसे में क्या कोई हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई अन्य मोडस का इस्तेमाल करके पैसे का कैश में पैसे जो है ट्रांसफर किए गए, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए गौरव जो है वो अहम किरदार साबित हो सकता है। ईडी का कहना है कि चूंकि बिजनेसमैन है, उसके कई सारे नेटवर्क हो सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी है, तो इसको भी क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करें। तो एक तरफ ड्रग्स है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल ट्रेल है, तो इन दोनों को मिलाकर ही जांच हो रही है। गौरव के अलावा उनके जो एक अन्य साथी है जानी, उनसे भी पूछताछ हो रही है। आपको एक और चीज बताऊं, देखिए चैट्स में सिलेक्टेड लीक सामने है, उनमें से पहला किरदार सिर्फ गौरव है, उसके बाद सीधा रिया और अन्य लोग जो आरोपी है उनका जिक्र सामने आता है। लेकिन क्या गौरव के अलावा भी कोई बड़े खिलाड़ी है? 2 आरोपियों गिरफ्तार हुआ है, उनका फिलहाल इस केस से कनेक्शन नहीं होने की बात एनसीबी करी है, लेकिन कई और जानकारी जो फिलहाल गोपनीय ईडी की तरफ रखी गई है, ताकि धीरे धीरे अगर किसी का कोई बड़े जाहिर है, देखिए जितनी बातें अभी तक आई हैं पब्लिक डोमेन में, जांच में ईडी हो या कोई और एजेंसी एनसीबी, उसको केवल उतनी बातें नहीं पता चली होंगी। एनसीबी ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, गिरफ्तार भी किया है, और ईडी के पास भी इन चैट्स के अलावा और बहुत सारे सबूत हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल शुक्रिया मनीष, राजेश, दिनेश, आप तीनों का। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का चौथा दिन, क्या सीबीआई को कोई बड़ा क्लू मिला है? देखेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद।